नमस्कार साथियों, मैं मनीष आप सबका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के अगले सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान और अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ लिया है। अगर आपने उन सारे वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद जा करके प्लेलिस्ट से देख लीजिए। दोस्तों, आइए आज की वीडियो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग का टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें हमें क्या पढ़ना है? नेगेटिव सेंटेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है साथियों? नेगेटिव सेंटेंस पढ़ना है। इसका मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, यानी इस प्रकार के सेंटेंस में नहीं शब्द दिया गया होगा। तो नहीं शब्द दिया गया है तो उसे हम लोग कैसे बनाएंगे? एक फार्मूला हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। और जैसा कि आपको पता है, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। क्या होती है दोस्तों? हैड होती है। इसके बाद ही हमें क्या लगाना है? नॉट का यूज करना है। यही क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है और उसके बाद अदर वर्ड का यूज करना है। तो ये रहा आपका फार्मूला, जिसके माध्यम से आप क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के जो भी सवाल होंगे उसे आप सॉल्व कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, वह तुम्हें किताब नहीं पढ़ा चुकी है, नहीं पढ़ा चुकी थी। क्यों? क्योंकि ये पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, ये अगर पहचान है हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस की, ठीक है। तो अगर ये सारे शब्द आ रहे हैं तो वो कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। और नहीं शब्द आ गया तो कैसा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका एग्जाम्पल। अब इसे हम लोग इस फार्मूले के माध्यम से करते हैं। सबसे पहले हमें इस सेंटेंस में क्या देखना है? सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट देखेंगे तो काम करने वाला यहाँ पे कौन है? तो तुम्हें किताब नहीं पढ़ा चुकी थी। तो सवाल करेंगे कौन नहीं पढ़ा चुकी थी, तो जवाब मिलता है वह, और यही क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट में लिखते हैं वह की स्पेलिंग। लेकिन वह तो लड़का है कि लड़की? तो यहाँ पे लिखा चुकी थी, यानी कोई लेडीज है, कोई लड़की है। तो लड़की है तो क्या लगाते हैं? ही के वह के दर पे तो हम लगाते हैं सी। ठीक है दोस्तों, हमने लिख दिया सब्जेक्ट में सी, और इसके बाद क्या लगाना है? हैड का यूज करना है। हैड के तुरंत बाद हमें क्या लगाना है? नॉट का यूज करना है। और अगला है हमारा यहाँ पे पढ़ाना, यानी जो मेन काम है वो टीच करने का है। और टीच की थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे? टॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टॉट, TAUGHT। ठीक है दोस्तों, टॉट। और किसे? टॉट यू क्या चीज? इंग्लिश। टॉट यू द इंग्लिश, या इंग्लिश। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, हैड लगाया, नॉट लगाया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया और अदर वर्ड लिख दिया। ये रहा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं ताकि और अच्छे से ये क्लियर हो सके। तो आइए दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, चोर ने पुलिस को नहीं देखा था। देखिए यहाँ पे भी पहचानना है आपको। सबसे पहले तो आप पहचानेंगे ना कि जो सवाल दिया गया है, जो एक वाक्य, एक सेंटेंस दिया गया है, वो सेंटेंस किस टेंस का है। तो इसको पहचानने का तरीका तो आपको यही है कि वाक्य के अंत में चुका था, लिया था, दिया था, आ था। तो यहाँ देखिए आ था, देखा, आ था। तो इससे हमने पहचान लिया कि कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। इतनी बात क्लियर। अब हमें देखना है कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। तो सवाल में हमें क्या दिख गया? नहीं शब्द दिख गया। जब नहीं शब्द दिख गया तो कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब हमें आना है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट पे हमने देखा कि सारा काम कौन कर रहा है? तो जो काम करने का हो रहा है वो कर रहा है चोर, यानी चोर ने पुलिस को नहीं देखा था ना। तो जिसने नहीं देखा था वही सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट में चोर हो गया तो चोर की इंग्लिश लिख देंगे द थीफ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? लिखा हुआ है हैड होती है। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ?
हैड लिख दिया, नॉट है तो नॉट लगा दिया। मेन काम यहाँ पे देखने का है, तो देखने की इंग्लिश क्या होती है? सी, SEE, सी, और सेकंड फॉर्म सा, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? सीन, सी सा शीन। तो हमें कौन सी चाहिए? सीन चाहिए, तो हमने क्या लिख दिया? सीन लिख दिया। आप लुक्ड भी कर सकते हैं, लुक, लुक्ड, लुक्ड, ठीक है दोस्तों। सीन और किसको? द पुलिस, सीन द पुलिस। ये रहा आपका सवाल। चोर ने पुलिस को नहीं देखा था, तो द थीफ हैड नॉट सीन द पुलिस। ठीक है दोस्तों, आपको ये चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी कि नेगेटिव सेंटेंस का जो पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है उसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, हैड लगाएंगे, नेगेटिव लगाएंगे नॉट, उसके बाद फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड लिख देंगे। ठीक है साथियों, यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए दोस्तों हम लोग अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के सेंटेंस आते हैं। एक होता है इंट्रोगेटिव का पार्ट ए, जिसकी शुरुआत होती है क्या शब्द से, ठीक है, और दूसरा होता है जब वाक्य में जो भी सेंटेंस दिया है, जो भी वाक्य दिया है, उसमें जब बीच में सवाल पूछता है, यानी क्या, क्यों, सवाल पूछने वाले जो शब्द हैं, इंट्रोगेटिव जो वर्ड हैं, ये वर्ड अगर बीच में आ जाते हैं किसी भी सेंटेंस के, तो पार्ट बी उसको बोलते हैं। और यहाँ पे क्या आता है, सबसे पहले क्या शब्द आ जाएगा, यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा, उसका जवाब यस या नो में दिया जाएगा। इस प्रकार की जो सेंटेंस रहते हैं उसे इंट्रोगेटिव पार्ट ए दिया जाए कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इंट्रोगेटिव का पार्ट ए देखेंगे, इसकी फार्मूला क्रिएट करते हैं। तो देखिए क्या है यहाँ पे, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैड, और इसके बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, और अगला नॉट, ठीक है। इसके बाद हमें क्या लिखना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, और इस अदर वर्ड लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये जरूरी है, क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की यही क्या है? पहचान है। ठीक है दोस्तों, तो आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है, क्या तुमने खाना खा लिया था? खा लिया था। ये रहा आपका सेंटेंस। सवाल को आपने पहचान लिया होगा। पहचानने का आप तरीका जानते हैं। सबसे पहले हमें देखना वाक्य के अंत में वो शब्द आ रहा है जिस टेंस की हमने पहचान बताई है। तो अगर वो शब्द आ रहा है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब इसके बाद देखना है सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। तो सबसे पहले हमें यही देखना था कि अगर क्या शब्द आ जाए और क्वेश्चन मार्क लगा हो, क्या लगा हो? क्वेश्चन मार्क लगा हो, तो ये कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और क्या शब्द आया है? तो इंट्रोगेटिव का पार्ट ए है। तो इसकी क्या शब्द की इंग्लिश हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की क्या है? हैड है। तो हमें क्या लिखना है? सबसे पहले हैड का यूज करना है। हैड के बाद हमें सब्जेक्ट में देखना है कौन है? तुमने, और तुमने की इंग्लिश होती है यू। हैड यू, अगर निगेटिव होता तो नॉट लगा देते, नहीं है तो मेन वर्ब पे चले जाते हैं। तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? मेन वर्ब है यहाँ पे खाना, यानी खा लिया। और खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट होती है। क्या? ईट। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईट, एट, ईटेन। तो क्या हो जाएगी यहाँ पे थर्ड फॉर्म? ईटेन। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या लिख दिया? ईटेन लिख दिया। अब इसके बाद क्या? ईटन द फूड, ईटन द फूड, और लास्ट में क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो हैड यू ईटन द फूड, क्या तुमने खाना खा लिया था? ये रहा आपका सेंटेंस जिसका नाम क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस पार्ट ए। इसके बाद एक एग्जांपल इसका हम लोग और देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है, क्या राम कल स्कूल नहीं जा चुका था? नहीं जा चुका था, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाइए। देखिए सवाल, क्या राम कल स्कूल नहीं जा चुका था? चुका था आ गया, सेंटेंस आपने पहचान लिया। यहाँ पे आप आते हैं तो दिखता है क्या शब्द पहले लिखा हुआ है? तो इंट्रोगेटिव का पार्ट ए है, यानी कि इसकी जो शुरुआत होगी वो हेल्पिंग वर्ब से होगी। तो हमने यहाँ पे क्या है? हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैड है, तो हमने क्या लगा दिया? हैड लगा दिया। और सब्जेक्ट में कौन है? राम है, तो राम का नाम लिख दिया। तो हैड राम नॉट है तो नॉट लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया गया है नॉट, नहीं शब्द दिया गया। नॉट के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए किसकी? मेन वर्ब की। और मेन काम यहाँ क्या कर रहे हैं? राम। तो राम कर रहा है मेन काम यहाँ पे जाने का। तो जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। गो की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। तो क्या हो जाएगी यहाँ पे?
गॉन हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, गॉन, और कहाँ पे, गॉन टू स्कूल, गॉन टू स्कूल। और कब की बात कर रहा है, कल की बात कर रहा है। अब ये बताइए, कल नहीं जा चुका था तो वो कल बीत गया ना, तो ये एक कल आने वाला कल जिसकी इंग्लिश हो जाएगी टुमारो, और एक कल जो बीत गया उसकी इंग्लिश हो जाएगी यस्टरडे। क्या हो जाएगी, यस्टरडे। तो यहाँ हम लोग क्या लिख दें, यहाँ लिख देते हैं यस्टरडे, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पार्ट ए का जो भी सेंटेंस है वो समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तो आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, नहीं शब्द होगा तो निगेटिव लगाएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद अदर वर्ड लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये रहा तरीका किस टेंस को सॉल्व करने का, पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पार्ट ए को सॉल्व करने का। आइए हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पार्ट बी के बारे में इसी वीडियो में देख लेते हैं। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस पार्ट बी। तो पार्ट बी में क्या होगा, जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा वो पहले आ जाएगा, यानी क्वेश्चन वर्ड जो बीच में लिखा होगा हिंदी में उसकी इंग्लिश हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, उसे बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद हमें हेड लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म, और उसके बाद अदर वर्ड लिख करके क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये रहा तरीका पार्ट बी को सॉल्व करने का। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं। तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका पहला कि वह स्कूल में क्या पढ़ चुका था, क्वेश्चन मार्क। देखिए वह स्कूल में क्या पढ़ चुका था, तो वह स्कूल में क्या शब्द आ गया ना, ये सवाल पूछा जा रहा है क्या, तो यही क्या जो है यही है क्वेश्चन वर्ड। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखने हैं, और इसकी इंग्लिश हो जाएगी क्या की, व्हाट। ठीक है, अभी तक जो क्या यहाँ आता था सबसे पहले उसके लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते थे, लेकिन जब क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सारे शब्द बीच में आएंगे तो ये इंट्रोगेटिव का पार्ट भी हो जाएगा। इसकी इंग्लिश हमें सबसे पहले लिखनी है। तो हमने लिख दिया व्हाट, इसके बाद हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या है, हैड है, सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट में देखा हमने तो यहाँ पे वह है, और वह की इंग्लिश क्या होती है, वह की इंग्लिश होती है ही। तो यहाँ पे हमने देखा लड़का है तो क्या लिख दिए, ही लिख दिए। ठीक है दोस्तों, निगेटिव है क्या, अगर निगेटिव होता तो नॉट लगा देते, नहीं है तो छोड़ते हैं, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं तो मेन वर्ब मिलता है। मेन वर्ब यहाँ क्या है, रीड, यानी पढ़ने की, पढ़ चुका है ना, तो रीड, रेड, रीड, इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, रीड ही होगी। ठीक, कहाँ पढ़ने की बात कर रहा है, इन स्कूल, यानी इन द स्कूल, इन द स्कूल, और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड। ठीक है, आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। दूसरा एग्जांपल दिया जा रहा है आपको कि अध्यापक बच्चों को क्यों पीट चुके थे, अध्यापक बच्चों को क्यों पीट चुके थे, चुका था, चुकी थी, यहाँ एक सवाल पूछा गया क्यों, और यही क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। इसे सबसे पहले लिखेंगे तो इंग्लिश हो जाएगी, इसकी इंग्लिश हो जाती है वाई, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई। इसके बाद हमें क्या लिखना है, हैड लिखना है, तो हमने क्या लिख दिया, हैड। सब्जेक्ट में देखा, सब्जेक्ट में है द टीचर, तो क्या लगा दिया, द टीचर। नॉट है, नहीं है, तो मेन काम क्या है, पीटना, और पीटने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीटन, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बीटन। तो हमें यहाँ लिख देना है बीटन, और किसको पीटने की बात कर रहा है, बीटन द स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, आप स्टूडेंट्स लिख सकते हैं क्योंकि अध्यापक हैं तो स्टूडेंट्स, नहीं तो आप चिल्ड्रन भी लिख सकते हैं। तो सेंटेंस पार्ट बी। आज के वीडियो में हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को पिछले वीडियो में देखा था। यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव का पार्ट ए और पार्ट बी, दोनों हम लोगों ने आज की वीडियो में देख लिया है। साथियों, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस था। पास्ट परफेक्ट टेंस
अभी और हम लोग इसके सेंटेंस को पढ़ेंगे। अभी इसमें जो है पार्ट बी आएगा जिसमें 2 सब्जेक्ट होंगे, यानी एक ही सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब होगी, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, जो भी बेसिक्स थे पास्ट परफेक्ट टेंस के, जो भी हेल्पिंग वर्ब थे, वो सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए और हमारा सपोर्ट करिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।